ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होगा लॉन्ग मार्च या अभी या ये है ये जो पहले कुछ हुए हैं, किसी में कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। मोबिलाइज़ करें अपनी आवाम को, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें, लेकिन मुल्क के अंदर अनार्की और इंस्टेबिलिटी ना लेके आएँ, क्योंकि इसकी वजह से अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है। जो मार्च आज शुरू हो रहा है, जहाँ पे लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ, तो क्या उस लीडर, किसी एक लीडर की कोई फैमिली की कोई सेल्फी, कोई प्रेजेंस वहाँ पे नज़र आ रही? आवाम को अभी भी नुकसान बिल्कुल, अभी इमरान खान जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना। ये ना हो कि किसी का बिजनेस ख़राब हो जाए, किसी की पता चले निकाह ना हो कि उसकी मार्च आ रही है, पता चला उसका निकाह कैंसिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, जहाँ पे भी हैं महफूज हैं, अपने अहल वयाल के साथ और खुश हैं। हाँ नाज़रीन, हमारे जो मुल्क की मईशत है वो डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है, और अगर बात की जाए ऐसी सूरत हाल में तो हमारे मुल्क की जो अवाम है और हमारे जो इदारे हैं उनका बड़ा अहम किरदार रहता है। वो ये रहता है कि ऐसे मौक़ों पर हम लोग कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। नाज़रीन, अगर सियासी जो कदम उठाने की बात है, जमातों के कदम उठाने की बात है, तो वो अभी ये देखने को मिलता है कि खान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लॉन्ग मार्च निकाल रही है, उसमें अवाम निकले, अवाम आए और एक, लेकिन नाज़रीन अगर इसका देखा जाए ओवरऑल, अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो खान साहब का ये कहना कि बाहर निकलें, अवाम आए, बिजनेसेस बंद होंगे, लोग रोड पे आएंगे, इकॉनमी इफ़ेक्ट होगी, हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होगी, हमारी जॉब्स इफ़ेक्ट होती हैं, तो हमें मैं बड़ा पहले भी हमारी इस पर डिस्कशन रही कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा होता है कि ये सियासी जमातें जितनी भी हैं, जो भी आपको ये कहती हैं कि आप रोड पे निकलें, आप बाहर निकलें, आप अवाम का समंदर लेकर आएँ, आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने अंदर बदलाव लाएँ, आप मुल्क के लिए सोचें, आप मुल्क से रिलेटेड जितने भी इदारे हैं उनके बारे में सोचें, आप मुल्क की बेहतरी के लिए आप आईटी में स्ट्रगल करें, आप और फील्ड में स्ट्रगल करें, आप बेहतर करें ना ख़ुद को, आप इकॉनमी को बेहतर करें, आप इसके लिए काम करें, आप अच्छे इंसान बने, ठीक है। आपका जो फ़र्ज़ बनता है आप वो किरदार अदा करें, ना कि आप मुल्क को इस मुश्किल में धकेलें कि आपका मुल्क जो है वो दोबारा खड़ा ना हो सके या उसके लिए मुश्किलात पड़ें। तो आज आवाम से बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला है, इस पर हमने पहले भी काफ़ी बात की कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको बाहर निकालती हैं और अभी भी लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो क्या ये ठीक है, ये होना चाहिए, हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर है, हमारा मुल्क इससे बेहतर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा? आइए चलते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी सर, अभी एक रैलीज़ का सिलसिला शुरू होने लगा है मार्च का। देखा जाए तो पास्ट में, हिस्ट्री में जो भी सियासी जमातें रहीं, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ज़ाती मफाद के लिए और सियासी मफाद के लिए अवाम को निकाला और फिर यूज़ करके बाहर निकाल के छोड़ देती हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, ये सिस्टम ठीक है? बिल्कुल गलत है। अगर तो आप आवाम के हक़ में वाकई हैं, आप आवाम के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, फिर तो आप लॉन्ग मार्च निकालें, ये जैसे आजकल चल रहा है लॉन्ग मार्च, फिर ये निकालें। लेकिन अगर नहीं, जो कि ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होगा लॉन्ग मार्च या अभी या ये है ये जो पहले कुछ हुए हैं, किसी में कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। आज तक मेरे ख़्याल से कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसने कोई रैली निकाली हो या लॉन्ग मार्च निकाला हो और वो वाकई आवाम के हक़ में हो। सो मेरे ख़्याल से ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपको ये लगता है कि अभी जो हमारी मौजूदा माशी सूरत हाल है मुल्क की, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। हर बंदे को इंडिविजुअली हमारे अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना कि चाहिए। अगर कुछ बेहतर हो जाए तो वो ये कर सकते हैं कि हम लोग शायद कोई अच्छा काम कर सकते हैं मुल्क के लिए, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपना किरदार अदा करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे ख़्याल से मेरा मैसेज ये है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ख़्याल से किसी भी पॉलिटिशियन के पीछे ना लगें, जो आपको अपने तौर पे बेहतर लगता है कि ये मेरे मुल्क के हक़ में बेहतर होगा, आप वो करें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। उस वक़्त आवाम को फ़ायदा होगा जब आवाम ख़ुद अपनी तरफ से, जब ख़ुद अपने अंदर जो उसके ज़मीर होते हैं वो जाके बाहर निकले। ये तो हुकूमत जो है, सियासी पार्टियाँ इनको बहकावे में ला के निकालते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो लीड टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। वो तो जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा मुल्क, हालात स्टेबल नहीं होंगी, आपकी इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकती। और जो इस वक्त हालात हैं, मैं समझता हूँ कि 1 साल बाद इलेक्शन होना है, वैसे जो एक हमारा टेन्योर बना हुआ है, तो जो लोग इस वक्त इक़्तिदार से निकले हुए हैं और जो इस वक्त रोडों पर हैं,
मैं समझता हूँ उन्हें भी 6-8 माह इंतज़ार कर लेना चाहिए एक जनरल इलेक्शन का, और तब तक वो अपनी बेशक मोबिलाइज़ करें अपनी आवाम को, अपनी पार्टी को मुनज़म करें, लेकिन मुल्क के अंदर अनारकी और इंस्टेबिलिटी ना लेके आएँ, क्योंकि इसकी वजह से अल्टीमेट जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी का हो रहा है। और ये मुल्क स्टेबल होगा, ये मुल्क होगा तो सियासत भी हो जाएगी, हुकूमत भी मिल जाएगी, आपको सारा कुछ होगा, लेकिन मुल्क ही डिस्टेबलाइज हो गया, आपकी सियासत की नज़र हो गया, तो फिर मेरा सब के लिए घाटे का सौदा है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि लीडरों ने हमेशा जनरल पब्लिक को एक्सप्लॉइट किया, लोगों के जज्बात से खेला है, कभी मज़हब के नाम पे, कभी तब्दीली के नाम पे, कभी किस नाम पे मुख्तलिफ लोग लेके आते हैं। आप इस वक्त जो मार्च आज शुरू हो रहा है, जहाँ पे लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ, तो क्या उस लीडर, किसी एक लीडर की कोई फैमिली की कोई सेल्फी, कोई प्रेजेंस वहाँ पे नज़र आ रही? दूसरी बात यह है कि हम लाशों पे सियासत करते हैं और हमारे यहाँ लाश चाहिए होती है। इस मार्च का भी एक ताल्लुक़ एक लाश से जोड़ा जा रहा है, जो एक बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हमेशा जो है ये हुआ है। लेकिन हम खुद सिंपैथी वोट गेन करने के लिए पिछले 30 साल के अंदर हमने देखा जितने भी मार्च यहाँ पहुँचे वो ला हासिल यहाँ से वापस गए, उन्होंने कुछ गेन नहीं किया। और ये गलत ट्रेंड होगा कि 30-40 हज़ार लोग, 50 हज़ार लोग ला के आप इससे अपनी स्टेट को कमज़ोर कर रहे हैं। ये मुल्क कमज़ोर हो रहा है इस तरह की अटैम्प्ट करा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जब आप दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, IMF आपके ऊपर जो है वो मुसल्लत कर रहा है अपना एजेंडा, आप दुनिया से वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। CPEC पिछले 4 साल यहाँ पे फ्रीज़ रहा है, अब बड़ी मुश्किल से आपने चाइना को राज़ी किया, और अब आपके मुल्क के अंदर वो ऑयल रिफाइनरी की बात अरब कंट्रीज़ से चल रही है। ऐसी कंडीशन में दोबारा से डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। ये मशीयत को तो सपोर्ट तो नहीं कर सकते, मशीयत को बर्बाद कर सकते हैं ना। तो आज भी हम कारोबारी लोग हैं, हमारे कारोबार तो अभी अल्लाह का शुक्र थोड़ा सा चलता है। मैं खुद PTI का वर्कर हूँ, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको सीधा होना देना चाहिए, बिल्कुल सीधा होने और मुज़ाकरात करना चाहिए। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये नहीं सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जी, जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये सोल्यूशन है? हालांकि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री में जो भी सियासी जमातें रहीं, उन्होंने अपने मफाद के लिए अवाम को निकाला, लेकिन नुकसान उल्टा अवाम को ही हुआ। तो बिल्कुल यही बात, ये सच है, अवाम को नुकसान है, अवाम को अभी भी नुकसान। बिल्कुल अभी इमरान खान जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना। ठीक हो, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक, मेरा ये मैसेज है कि इमरान खान ये नहीं करना चाहिए। मुल्क को सबसे पहले रखना चाहिए, और प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्च भी एक तरीका है, लेकिन और भी तरीके हैं, लेकिन इससे फ़ायदा मेरे ख्याल में कम है, नुकसान ज़्यादा है। अभी जबकि डॉलर स्टेबल होना शुरू हुआ था, अभी इनकी मार्च की वजह से 2 रुपये फिर स्लिप हो गया डॉलर, और इस तरह की काम करते रहेंगे तो लोग जो इस तरह के जो होल्डर्स हैं और जो डॉलर माफिया, और ये इनको मौका मिल जाएगा जब जैसी गवर्नमेंट की अटेंशन इन मसलों पे से हटती है, उनकी अयाशी हो जाती है, फिर वो इनको संभालें या फिर इकोनॉमी को संभालें। ठीक है, यानी हुकूमत को चलने देना चाहिए ना, कुछ मुल्क स्टेबल हो। हाँ, देखें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, एग्जैक्टली, बजाय इसके कि आप कहें बस मैं नहीं मानता, मैं ये कह रहा हूँ तो बस मेरी बात आखिरी बात है। तो ये गलत बात है, इस तरह नहीं हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि किसी का बिज़नेस ख़राब हो जाए, किसी की पता चले निकाह ना हो कि उसकी मार्च आ रही है, पता चला उसका निकाह कैंसिल हो गया, वो क्या करेगा? सबसे पहले तो ये बताएंगे, खासी आवाम जो है वो अवेयर दिखाई दी, अवेयर इस सूरत हाल में कि आवाम को ये पता है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। ऑलरेडी हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो मईशत है वो लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है, और मसला ये है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए कि जिससे हमारी मईशत को नुकसान पहुंचेगा तो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो हमारी आवाम को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हम सब इंटरलिंक्ड हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो हमारी एपिसोड है वो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।